नालंदा जिले में मंगलवार शाम 6 बजे के साथ ही चुनावी शोर थम गया है। अब मतदाताओं की बारी है। 6 नवंबर को होने वाले मतदान में जिले के 22 लाख से अधिक मतदाता यह तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। जिले के 7 सीटें नालंदा, हरनौत, बिहार शरीफ, हिलसा, इस्लामपुर और अस्थाबा और राजगीर अब प्रत्याशी सिर्फ मतदाताओं की कसौटी पर है। कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत अब 6 नवंबर को वोटिंग मशीन में बंद होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी ने बताया कि जिले में कुल 22,04,867 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 11,81,613 पुरुष, 10,61,200 महिलाएं और 54 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 19,554 वरिष्ठ नागरिक और 20,617 दिव्यांग मतदाता भी मतदान करेंगे। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हर बूथ पर सीएपीएफ और जिला पुलिस बल की निगरानी होगी। प्रशासन ने बताया कि सभी मतदान केंद्र तैयार 2 पोल स्थिति में है। मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले भर में आदर्श बूथ, पिंक बूथ और पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली बूथ बनाए गए हैं। मंगलवार शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो गया है। अब किसी भी दल या प्रत्याशी को सभा, रोड शो या सोशल मीडिया प्रचार की अनुमति नहीं है। मतदान के दिन प्रत्याशी सिर्फ 3 वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि नालंदा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था पूरी कर ली गई है। डीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना है। सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। 2025 को 6 बजे अपराह्न से प्रचार प्रसार पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत यह साइलेंस अवधि लागू होती है। साइलेंस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जनसभा, रैली, भाषण, रोड शो, लाउडस्पीकर, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन प्रचार प्रसार पर, राजनीतिक प्रचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रचार संबंधित गतिविधियां वर्जित हैं। प्रत्याशी या राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई उपहार, पैसा या अन्य वस्तुएं वितरित नहीं कर सकते और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रामा इत्यादि का आयोजन मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण को रोक रहेगा। इस अवधि में यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज रहती है वाहनों की अनुमति के संबंध में। तो अभी जो कैंडिडेट हैं और उनसे संबंधित जो लोग हैं, क्या वाहन के दिया जा सकता है, कितना उनको मिलेगा, क्या अनुमान्य है, और उसके साथ साथ उनको फिर से सिंगल विंडो में इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतदान की तिथि के लिए, मैं रिपीट करता हूँ, ये मतदान की तिथि के लिए है। इसके लिए पुनः कैंडिडेट्स को जो सिंगल विंडो है उनके आरओ के यहाँ उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और जो अनुमान्य व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अभ्यर्थी के लिए 1 वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता जो अभ्यर्थी हैं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए 1 वाहन और उनके कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन। ये जो कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन है, इस वाहन में ड्राइवर सहित मैक्सिमम 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। यानी कुल मिला के 3 गाड़ियां होती हैं, 3 वाहन होते हैं, जिसमें फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1 अभ्यर्थी के लिए, दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता के लिए, तीसरा कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन, जिसमें ड्राइवर सहित कुल 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है। मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज, ये सभी बूथ पे हम लोग लगा भी रहे हैं कि क्या क्या इसमें वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे। ये सारा चीज है और पूर्ण रूपेण हम लोग बिल्कुल जो है निर्वाचन के लिए तैयार हैं। और आप सभी लोगों के भी लगातार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा सब बताएं। आदर्श बूथ जो है वो टोटल 7 बने, हर विधानसभा में 1 है, और एक जो है कंप्लीट महिला का बूथ है, जिसको पिंक बूथ भी कहते हैं, वो भी बनाया गया है, और एक पीडब्ल्यूडी बूथ भी बनाया गया है। पिंक बूथ जो है वो आपके ब्लॉक जो है उसी परिसर में। अभी तक आप सब बताएंगे जो है उस फेज में आने वाले हैं, और इलेक्शन कमीशन की जो एसओपीज हैं वो आपको जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है पूरी तरीके से विस्तृत रूप से बताया गया है। नालंदा पुलिस द्वारा इस पूरे अवधि में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। लगभग 50 के लगभग हम लोगों ने अवैध हथियार पकड़े हैं। मेरे ख्याल से हर दिन हम लोगों ने 2 या 3 अवैध हथियारों की हमने जो है उसको सीजर किया है। 3 इलिसिट आर्म्स फैक्ट्री को भी हम लोगों ने उद्भेदित किया है।
मोर देन मेरे ख्याल से 200 कार्टेजेस जो है हम लोगों ने बरामद किए हैं। लाइसेंस जो था उसके डिपोजिशन पे भी हम लोगों ने अच्छा अग्रतर जो है इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार अच्छी कार्रवाई की है। वारंट्स का जो निष्पादन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया और अभी 40 के लगभग हमारे पूरे जिला में ही वारंट पेंडिंग है। और आप सभी को पता है कि सीएपीएफ की सभी कंपनियों का आगमन यहाँ हो गया है और जिला बल जो बाहरी जिला बल भी आता है उसका भी आगमन हुआ है। तो लगभग इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में 20,000 से ज़्यादा फोर्स जो है पूरे नालंदा जिला में विभिन्न जगहों पे जो है वो लगाई जा रही है। पोलिंग पे जो हमारे डेपुटेशन हुआ है सीएपीएफ का, उसके अलावा हमारी एफएसटी एसएसटी 24 घंटा कार्य करेगी। अलग अलग हम लोगों ने क्यूआरटी भी बनाई है, सुपर जोनल भी एक डीएसपी रैंक के अध्यक्षता में हम लोगों ने बनाया है। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के साथ भी पेट्रोलिंग पार्टी बनाई है। ईआरएसएस को भी हम लोगों ने थाना के साथ अटैच करते हुए उसका भी एक अलग से क्यूआरटी हम लोगों ने बनाया है। तो पूरी पुख्ता जो है हम लोगों ने कार्रवाई की है और पूरी पुख्ता हम लोगों ने प्लानिंग की है कि कहीं पे कोई भी अगर पूरी इलेक्शन प्रोसेस को कहीं भी अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो एकदम सख्त हम कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। एमसीसी वायलेशन के अभी तक हम लोगों ने 6 केस जो है वो रजिस्टर किए हैं। उसके अलावा लगातार एनडीपीएस पे, कैश पे जो भी आवागमन होता है उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप सभी को भी पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही वेना थाना में लगभग 248 किलो गांजा हम लोगों ने बरामद किया। उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है भारत सरकार उनकी टीम का भी हमको काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो सभी स्तर से, थाना से हो, सर्कल इंस्पेक्टर से हो, एसडीपीओ के स्तर से हो, इवन चौकीदारों को भी जो है वो हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो नालंदा पुलिस के हर कर्मी को जो है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में हम लोग यूज़ करते हुए एक शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने का हम लोग संकल्प कर रहे हैं और उसको हम पूरी तरीके से उसका अनुपालन करेंगे। देखिए ये चीज़ें आप लोगों को शेयर करने वाली जो है वो नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया होता है, उसके अनुसार चीजें की जाती है और उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। एक एक करके बोलो ना, एक एक करके। कितने पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई? आपको जैसे बताया गया टोटल 20,000 बल जो है वो पूरे नालंदा जिला में प्रतिनियुक्त किया गया है। बूथ पे, क्यूआरटीज में, एफएसटी में,